बेगम बाजार स्थित धरती माता मंदिर, जो कि लगभग 400 वर्षों पुराना है, आज भी भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। बाबू गुरुजी, जो कि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, बाबू गुरुजी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि धरती माता के चरणों में जो भी सच्चे मन से मुरादी मांगता है, माता उसे जरूर पूरा करती है। उन्होंने ये भी बताया है कि मंदिर तक पहुंचने के लिए जियागुड्डा, संजय नगर, सोना होटल, पूजा बस स्टॉप, पुराना पुल, जुमेरा बाजार और चूड़ी बाजार जैसे अनेक क्षेत्रों से श्रद्धालु पैदल यात्रा कराते हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अफजलगंज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रवि नायक, गोशा महल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और गोशा महल ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर क्षेत्र में सुव्यवस्थित ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए बेहतर बंदोबस्त किए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। ये माता जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है, समाज के बीचों बीच। ये 400 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और ये माता के जो भक्तों हैं वो कोई धरती माता के नाम से जानते हैं, कोई फूल की माता बोलते हैं, कोई पेड़ की माता बोलते हैं, कोई भूलक्ष्मी माता बोलते हैं। इस प्रकार से लोग भावना से माता को पूजते हैं, उसी भावना से उसी उनको श्रद्धापूर्वक की माता जी मनोकामना पूरी करती है। यहाँ के अलावा ने सारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के हिंदू भाइयाँ सभी यहाँ पर सनातन धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर नवरात्रि होती है, साल में 4 नवरात्रि होती है। तो गुप्त होता है चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि। इस शरद नवरात्रि में सभी वर्ग के लोग मनाते हैं और यहाँ पर कई लाखों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर माँ भगवती के 108 फेरिया कर लेकर माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। यही माता जी का चमत्कार है। जब ये माता जी घड़े में है, इसके लिए कोई घड़े की माता बोलते हैं, कोई फूल की माता बोलते हैं, कोई घर की माता बोलते हैं। ये यही माता जी का खास करके यह है। और एक माता जी की घटना ऐसी है, यहाँ पर माता जी का चमत्कार है। 100-150 साल पहले यहाँ पर माता जी के मंदिर पर एक योगी आए थे, एक योगी साधु थे जिनका नाम भगवान दास जी था। आप उनका रूप देखो तो भयंकर था और बहुत बड़े त्यागी थे, तपस्वी पुरुष थे। उन्होंने यहाँ पर माता जी के मंदिर पे आए थे, आके बोले कि मैं भी यहाँ पर माता जी के बगल में माता जी जैसे नीचे है माता जी की मूर्ति है, तो मैं इसी प्रकार से माता जी के बगल में मैं समाधि लूँगा। बच्चे उन्होंने उनका अहंकार में बोला कि मैं भी यहाँ पर समाधि लूँगा। तो इसलिए हमारे यहाँ के जो भी बड़े लोग थे, उन लोग यहाँ हम सबसे बातचीत करके यहाँ पर माता जी के बगल में झाड़ के बगल में यहाँ पर समाधि खोदा गया। उस समाधि के अंदर उनको वहाँ पर विराजमान बिठाया गया। वो समाधि में बैठे हुए उनको समाधि लिए बाद में उन्होंने जो बोला कि जितना समय दिया था उस समय के पहले ही यहाँ से सामने अफजलगंज के रोड पे एक कार आई, सफ़ेद कार आई। उस कार के अंदर माता जी सफ़ेद साड़ी पहनकर उन्होंने अपने ताली लेकर यहाँ पर समाधि के आए। फूल, चावल, हल्दी को चढ़ाकर फिर निरंतर जिस रास्ते से आए फिर उसी रास्ते से उन्होंने निरंतर होकर चले गए। उसके बाद माता जी गए बाद में यहाँ पर वो भयंकर तकलीफ हुई अंदर, वो साधु को इतना तकलीफ हुई कि उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सका। बर्दाश्त नहीं करके उन्हें पुकारने लगा नीचे समाधि में से कि मेरे को निकालो। तो लोग जो बाहर भक्त लोग थे उनको वो ऊपर का जो ढका हुआ था वो निकाले। बाद में उन्होंने ऐसा निकले कि उन्होंने अपनी याचनाएं भी नहीं बताए, क्योंकि जो तकलीफ क्या हुई वो भी कुछ नहीं बता सके। उन्होंने निकलते ही भाग के चले गए। वो ऐसा माता जी का चमत्कार था। और वहाँ से उनका नाम था, उनका नाम भगवान दास था। वो सिद्धि पुरुष के साधु थे और हिंगोली में उनका आश्रम है। और यहाँ भी अभी हाल में उनका ध्यान होगा, माता जी के मंदिर पे आते थे, दर्शन करते थे। और ऐसा यहाँ पर चमत्कार हुआ। और अन्य बहुत कुछ चमत्कार है यहाँ पर बोले सरकार नहीं है, क्योंकि अभी का समय नहीं है। कभी हम आए तो पूरा आपको समय इंटरव्यू देंगे कि माता जी का बहुत शहर के कोने जैसे
जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी ये हैदराबाद शहर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। सभी लोग अपने अपने बाल गोपाल बच्चों को लेकर 3 बजे रात को यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आके यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर आरती लेकर यहाँ पर माता जी की 108 परिक्रमा देकर वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और दूसरी बात है कि ये पहले से ही यहाँ सुबह और शाम पूरी मंदिर में 2 टाइम अभिषेक नहीं होता है। यहाँ पर 2 टाइम अभिषेक होता है। एक तो सुबह 7 बजे 5 बजे अभिषेक होता है और एक शाम को 6 बजे अभिषेक होता है। 2 बार अभिषेक होता है और 7 बजे यहाँ पर माता जी की रात को आरती होती है। सुबह 7 बजे, शाम में 7 बजे आरती निरंतर वर्ष के 12 महीने यहाँ पर अभिषेक वगैरह होता है। साल में 2-3 त्योहार बड़े बड़े होते हैं। एक तो त्योहार है बोनाल, आषाढ़ मास का बोनाल, और माता शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये तीनों नवरात्रि बड़े ही धूम धड़ाके से यहाँ पर मनाया जाता है। उसके अंदर हजारों की तादाद में भक्त लोग आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। उनकी माता जी के भक्त लोग आते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं, जो उनकी अर्जी सुनाते हैं, माता जी को पूरी अर्जी करते हैं। तो इसी बात से मैं हमारे और 24/7 के उनके चैनल के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ये जो अच्छा है, क्योंकि आपके चैनल के द्वारा धर्म का प्रचार हो रहा है और कहाँ पर कहाँ कैसे कैसे धर्म का सनातन धर्म किस प्रकार से भक्त लोग जैसे सनातन धर्म के लोग किस प्रकार से एक प्रकार से मान रहे हैं, तो आप लोगों के द्वारा चैनल द्वारा बता रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल।